एथेंस की गलियों में एक बूढ़ा आदमी घूमता था। न कोई किताब, न कोई स्कूल, न कोई मंच। फिर भी लोग उससे डरते थे। उसका नाम था सोक्रेटिस। लोग सोचते थे वो इग्नोरेंट है, क्योंकि वो खुद कहता था, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही से इल्यूजन शुरू होता है। ज्यादातर लोग इस लाइन को ह्यूमिलिटी समझते हैं, लेकिन असल में यह मानव मन का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल मिरर है। साइकोलॉजी कहती है, जिन्हें कम पता होता है उन्हें लगता है कि वे बहुत जानते हैं, और जिन्हें सच में पता होता है वे अपनी सीमाएं पहचानते हैं। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ नॉलेज, और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सोक्रेटिस ये इल्यूजन 2400 साल पहले ही समझ गया था। जब सोक्रेटिस लोगों से सवाल पूछता था तो शुरुआत में लोग कॉन्फिडेंट होते थे। मुझे पता है, यह तो आसान है, इसमें क्या सोचना। लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए, कॉन्फिडेंस टूटता गया और अंत में खामोशी। यही वो पल था जहां ईगो गिरता था। लोग गुस्से में आ जाते थे, क्योंकि सोक्रेटिस ने उन्हें बेवकूफ नहीं कहा था। उसने बस उनका इल्यूजन तोड़ा था, और इल्यूजन टूटना दिमाग को दर्द देता है। सोक्रेटिस मानता था, ज्ञान की शुरुआत इग्नोरेंस को स्वीकार करने से होती है। जब इंसान ये मान लेता है कि मुझे सब नहीं आता, तभी दिमाग सीखने के लिए खुलता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बिगिनर्स माइंडसेट, जहां ईगो नहीं क्यूरियोसिटी होती है, जहां आंसर नहीं सवाल ताकत होते हैं। सोक्रेटिस का इल्यूजन ये सिखाता है कि सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो कुछ नहीं जानता, बल्कि वो है जो ये मानता है कि वो सब जानता है। आज सोशल मीडिया ने इस इल्यूजन को और बढ़ा दिया है। एक रील देखी, एक्सपर्ट बन गए। एक कोट पढ़ा, फिलोसोफर बन गए। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। सोक्रेटिस आज जिंदा होता तो शायद वही सवाल पूछता, क्या तुम सच में जानते हो या सिर्फ सोचते हो कि जानते हो? सोक्रेटिस कमजोर नहीं था, वो ऑनेस्ट था। उसने दिखाया कि ज्ञान का पहला कदम आंसर नहीं, सेल्फ डाउट है। जो अपने इग्नोरेंस को पहचान लेता है वही सच में इंटेलिजेंट होता है। अपने कॉन्फिडेंस पर नहीं, अपने सवालों पर भरोसा करो, क्योंकि जो इंसान कहता है मुझे सब पता है, वहीं से उसका सीखना खत्म हो जाता है। और जो कहता है शायद मुझे नहीं पता, वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। मानव दिमाग खुद को बचाने के लिए एक काम करता है, वह खुद को सही साबित करता है। साइकोलॉजी इसे कहती है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जब कोई हमारी बिलीफ को चुनौती देता है, दिमाग सच ढूंढने नहीं निकलता, वह खुद को बचाने निकल पड़ता है। सोक्रेटिस इस वीकनेस को समझता था। सोक्रेटिस किसी से बहस नहीं करता था, वह बस पूछता था, तुम्हारे हिसाब से न्याय क्या है? तुम इसे सही क्यों मानते हो? अगर यह सच है तो वो गलत क्यों है? शुरुआत में सामने वाला कॉन्फिडेंट होता था, भीड़ तालियां बजाती थी, लगता था सोक्रेटिस हार रहा है। लेकिन धीरे धीरे सवाल गहरे होते जाते थे, जवाब उलझने लगते थे, और फिर खामोशी। यही वो पल था जब इंसान समझता था कि वह उतना नहीं जानता जितना सोचता था। ईगो को चोट लगती थी, और ईगो को चोट इंसान को दुश्मन बना देती है। सोक्रेटिस का मकसद ह्यूमिलिएशन नहीं था, उसका मकसद था सेल्फ रियलाइजेशन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब दिमाग की पुरानी बिलीफ्स नई सच्चाई से टकराती है। यह दर्द देता है, लेकिन यही ग्रोथ की शुरुआत है। सोक्रेटिस जानता था, जो इंसान खुद से सवाल करना सीख गया, वह किसी भी झूठ का गुलाम नहीं बनेगा। इसीलिए सत्ता उससे डरती थी। उसे जहर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वह गलत था, उसे मारा गया क्योंकि वह सोचने सिखाता था, और सोचने वाले लोग कंट्रोल नहीं किए जा सकते। सोक्रेटिस का वेपन आवाज नहीं था, उसका वेपन साइलेंस था, जो सवाल के बाद पैदा होता था। तलवार शरीर काटती है, सवाल इल्यूजन काटते हैं, और इल्यूजन टूटना दिमाग को डराता है। दुनिया को बदलने से पहले अपने बिलीफ से सवाल करो, क्योंकि जिस दिन तुम सवाल करना छोड़ दोगे, उसी दिन कोई और तुम्हारे लिए सोचना शुरू कर देगा।
सवाल ये नहीं है कि सोक्रेटिस गलत था या सही। सवाल ये है कि लोग उसे सहन क्यों नहीं कर पाए। सोक्रेटिस ने किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को मजबूर नहीं किया, उसने किसी का अपमान नहीं किया। फिर भी पूरा शहर उसके खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस ने वो किया जो इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसने लोगों को खुद से रूबरू करा दिया। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई हमारी पहचान, हमारी बिलीफ्स और हमारे मैं सही हूं वाली इल्यूजन को चैलेंज करता है, तो दिमाग उसे खतरा मानता है। इसे कहते हैं ईगो थ्रेट। और जब पुरानी बिलीफ्स नई सच्चाई से टकराती हैं, तो पैदा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। यह मेंटल पेन देता है और इंसान का पहला रिएक्शन होता है सच बदलना नहीं, सच बोलने वाले को हटाना। सोक्रेटिस बाजार में, गलियों में, युवाओं के बीच सिर्फ सवाल पूछता था, तुम खुद को बुद्धिमान क्यों मानते हो? तुम्हारी बात सच कैसे हुई? अगर तुम सही हो तो वो गलत क्यों है? शुरुआत में लोग हंसते थे, फिर उलझते थे, फिर चुप हो जाते थे, और उस चुप्पी में एक खतरनाक एहसास पैदा होता था, शायद मैं उतना नहीं जानता। यही एहसास ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। लोग घर जाकर सोचते थे, बेचैन होते थे, गुस्सा आता था, और गुस्सा अक्सर सच पर नहीं, सच दिखाने वाले पर निकलता है। सोक्रेटिस जानता था कि हर इंसान सच नहीं चाहता। ज्यादातर लोग कंफर्ट चाहते हैं, लेकिन जो इंसान अपने इग्नोरेंस को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए युवा उससे जुड़ने लगे, वे सवाल पूछने लगे, अथॉरिटी हिलने लगी, और सत्ता को सबसे ज्यादा डर सोचने वाले दिमाग से लगता है। लोग सोक्रेटिस से नफरत इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वह गलत थे, वे उससे नफरत करते थे क्योंकि वह उनकी झूठी सर्टेनिटी छीन लेता था, और सर्टेनिटी खोना इंसान को नेकेड महसूस कराता है। सोक्रेटिस अकेला नहीं था, वह बस ईमानदार था, और ईमानदारी भीड़ को चुभती है। इतिहास गवाह है, जो सच दिखाता है वही सबसे पहले मारा जाता है। अगर लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि तुम सवाल पूछते हो, तो शायद तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें कंफर्टेबल रखता है वह तुम्हें बदलता नहीं, और जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है वही तुम्हें आजाद बनाता है। इतिहास में एक पैटर्न बार बार दोहराया गया है, ताकत हमेशा सच से डरती है। क्यों? क्योंकि ताकत आदेश से चलती है, लेकिन सच सवाल पैदा करता है, और सवाल किसी भी सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। सोक्रेटिस के समय एथेंस एक लोकतंत्र कहलाता था, लेकिन वह लोकतंत्र भी सिर्फ तब तक सुरक्षित था जब तक लोग ज्यादा नहीं सोचते थे। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से अथॉरिटी को सच मानने लगता है। इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। जब कोई ताकतवर बोलता है, दिमाग सवाल करने से पहले मान लेने का रास्ता चुनता है, और अगर सवाल पूछने पर सजा मिले तो दिमाग सीख जाता है डरना। इसे कहते हैं फियर कंडीशनिंग। यही वह जगह है जहां सच कमजोर पड़ने लगता है। सोक्रेटिस के सवाल सत्ता के लिए खतरा थे। वह युवाओं को सिखा रहा था कि किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मत मानो क्योंकि कोई ताकतवर कह रहा है। शुरुआत में उसे नजरअंदाज किया गया, फिर बदनाम किया गया, फिर आरोप लगाए गए, और अंत में उसे चुप कराने का फैसला लिया गया। यह इतिहास का सबसे दुखद पल है जब सच को तर्क से नहीं, ताकत से हराया जाता है। सोक्रेटिस मारा गया, लेकिन उसके सवाल नहीं मरे। साइकोलॉजी का एक और नियम है रीबाउंड इफेक्ट। जिस सच को दबाया जाता है वह और ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है। सोक्रेटिस की मौत ने उसकी बातों को अमर बना दिया। ताकत जीत गई थी उस दिन, लेकिन सिर्फ उस दिन। सच ने इतिहास जीत लिया, क्योंकि ताकत कंट्रोल चाहती है और सच आजादी। पावर ओबीडियंस चाहती है, ट्रूथ अवेयरनेस, और अवेयरनेस सबसे डेंजरस चीज है। ताकत आज भी जीतती दिखती है, सच आज भी हारता दिखता है, लेकिन इतिहास गवाह है ताकत का समय होता है सच का प्रभाव। ताकत खत्म हो जाती है, सच रह जाता है। कभी भी किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मत मानो क्योंकि वह ताकतवर लोगों से आ रही है। सच पूछता है,
ताकत डराती है, और जिस दिन तुम डर के बावजूद सवाल कर पाओगे, उसी दिन तुम सच के साथ खड़े हो जाओगे। अगर ये बात सिर्फ सुनी नहीं, महसूस हुई हो तो लाइक कर देना। और अगर तुम भी पावर से ज्यादा ट्रूथ को समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहां हम शोर नहीं, सोच पैदा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच के साथ।